बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रीड एंड राइट साइकिल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी आपने इसको ध्यान से करना है। दी RAS इन्वर्स एंड CAS इन्वर्स सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड वन आफ्टर दी अदर, यानी कि एक एक्टिवेट होगा उसके बाद दूसरा एक्टिवेट होगा टू लैच दी मल्टीप्लेक्स्ड रो एंड कॉलम एड्रेसेस रिस्पेक्टिवली अप्लाइड एट दी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस इनपुट लाइन्स। आपका क्विज भी बन सकता है कि जो RW इन्वर्स का सिग्नल होता है वो कब एक्टिवेट होता है या किस काम के लिए एक्टिवेट होता है। रीड डाटा विच इज़ मेड अवेलेबल, जो कि डी आउट डाटा लाइन पर हमें डाटा मिल रहा है उसको एक्टिवेट कर दे। नेक्स्ट इसकी आगे टाइमिंग डायग्राम दी गई है, इसको आपने एक नज़र देख लेना है। ये किस चीज़ की है, रीड साइकिल की। तो रो एड्रेस कॉलम एड्रेस भी दिया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर से गुजरेंगी। RAS इन्वर्स, CAS इन्वर्स, RW इन्वर्स एंड डी आउट। आखिर में हमें वैलिड डाटा यानी कि आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हमें राइट साइकिल के बारे में बताया है। राइट साइकिल इज सिमिलर टू द रीड साइकिल। जैसा कि रीड साइकिल होगा वैसा ही राइट साइकिल होगा, लेकिन दी रो एंड कॉलम्स एड्रेसेस आर अप्लाइड एट दी मल्टीप्लेक्स एड्रेस। जो भी मल्टीप्लेक्स एड्रेस होगा वहाँ पे हम रोज और कॉलम्स को अप्लाई कर देंगे इनपुट अलोंग विद दी स्टॉप सिग्नल। लेकिन उसके इनपुट के साथ क्या चीज़ होगी, स्टॉप सिग्नल्स भी होंगे दैट लैच दी रो एंड कॉलम एड्रेसेस इन दी रो एंड कॉलम एड्रेसेस लैच रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो सिग्नल होंगे वो रो और कॉलम एड्रेसेस को लैच्ड भी कर देंगे। डायग्राम भी बिल्कुल रीड साइकिल की तरह ही होगी। ये एड्रेस दिया, रो कॉलम्स RAS CAS RW इन्वर्स, और यहाँ पे ये लास्ट वाली जो चीज़ होगी ना वहाँ पे डी आउट दिया था और यहाँ पे DN देंगे तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, यानी कि वैलिड डाटा की आउटपुट हमें मिल जाएगी। अगला टॉपिक है फास्ट मोड पेज। ये क्या होता है, एक्सेस ऑल दी कॉलम्स इन द सेम रो। एक ही रो होगी उसमें से सारे कॉलम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, और इधर रीड और रिटर्न, वो बेशक लिखे हुए हों या फिर उन्हें रीड करना हो। अ सिंगल रो इज कंसिडर्ड टू बी अ पेज। अगर सिंगल रो होगी तो हम उसे पेज कहेंगे ऑफ द मेमोरी स्टोरिंग डाटा वैल्यूज इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन, जो कि एक मेमोरी स्टोरेज होगा किसके अंदर, सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के अंदर। ये आता है द फास्ट मोड पेज एक्सेस अलाउज। अब ये चीज़ हमें अलाउ करती है फास्टर मेमोरी रीड, जल्दी से मेमोरी को रीड कर सकते हो, और एक्सेस टाइम को एक्सेस करें कब, व्हेन रीडिंग सक्सेसिव डाटा वैल्यूज, जब भी हम किसी सक्सेसिव डाटा की वैल्यू को रीड कर रहे हों, स्टोर्ड इन दी कंजिक्यूटिव लोकेशन, किसी खास किस्म की लोकेशन में ऑन दी सेम रो। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ही रो के अंदर मुख्तलिफ तरह के एड्रेसेस हैं, और यहाँ पे सी आउट में यानी कि हमें जिस जगह पे जो भी एड्रेस चाहिए होगा, ये वैलिड डाटा मिला हुआ है, तो इसका मतलब है जहाँ पर भी हमें आउटपुट चाहिए होगी वहाँ से हम इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। DRAM चिप्स आर रिफ्रेश्ड यूजिंग ईदर द बर्स्ट रिफ्रेश मोड और द डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश मोड। यानी कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये इसके दो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। आपने इन दो टॉपिक्स की रीडिंग लाजमी करनी है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ DRAM, डायनामिक रैम्स। इसकी टाइप कितनी होती हैं, तीन होती हैं। फास्ट पेज मोड DRAM, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट EDO, ये आपका क्विज भी बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, DRAM, और लास्ट पे आता है सिंक्रोनियस DRAM, और इसकी डिटेल आपने एक दफ़ा देख लेनी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोम रीड ओनली मेमोरी। अ रोम कंटेन परमानेंट डाटा, यानी कि रोम के अंदर जो भी डाटा होता है वो परमानेंट होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। रोम मेमोरी डज नॉट अलाउ रिटर्न ऑपरेशन, इसके अंदर लिखने वाला या रिटर्न ऑपरेशन नहीं होता। अ रोम स्टोर्स डाटा आर यूज repeatedly in system application. ROMs retain data when the power is turned off. ये आपका क्विज बन सकता है। ROM are the different types. अब ये देखना है ROMs की कितनी टाइप होती हैं। मास्क रोम, PROM, EPROM, UV EPROM, EEPROM। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड या तो कोई क्विज आ जाएगा या फिर क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। सबसे पहला है मास्क रोम। मास्क रोम कैसे बनता है, मास्क रोम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ MOS ट्रांजिस्टर। हम MOS ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे तो मास्क रोम बनना शुरू हो जाएगा। या आगे टॉपिक आता है रोम एप्लीकेशंस। दी 264 × 4 रोम कैन बी यूज्ड एज
कन्वर्जन टेबल टू कन्वर्ट 4-bit बाइनरी वैल्यूज टू 4-bit इक्विवेलेंट ग्रे कोड वैल्यूज। अब इसका पहला इस्तेमाल क्या है कि ये ग्रे कोड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रोम कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सिंपल टेबल, एक आम सा जो टेबल होता है उसके तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ईच लोकेशन इन द रोम स्टोर्स अ वैल्यू, यानी कि रोम के अंदर किसी ना किसी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू लाजमी स्टोर होगी, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग दी लोकेशन एड्रेस, यानी कि हम एड्रेस देंगे तो उस लोकेशन पर हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लुक अप टेबल यूज्ड इन कंप्यूटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रोम, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई है कि हम रोम को यूज करके जो कंप्यूटर के अंदर लुकअप टेबल है उसे भी बना सकते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक आता है रोम रीड साइकिल एंड एक्सेस टाइम। ये क्या होता है? द एक्सेस टाइम ऑफ अ रोम इज द टाइम इट टेक्स फॉर द डाटा टू अपीयर्स एट द डाटा आउटपुट, यानी कि जो टाइम डाटा को आउटपुट के तौर पर शो होने में लगता है उसे हम बोलेंगे एक्सेस टाइम ऑफ द रोम चिप आफ्टर एन एड्रेस इज अप्लाइड। जब भी एड्रेस अप्लाई करेंगे एट द एड्रेस इनपुट लाइन, इनपुट लाइन पे जब भी एड्रेस अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आने में जितना भी टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम। द एक्सेस टाइम कैन आल्सो बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ द चिप एनेबल सिग्नल, यानी कि चिप एनेबल सिग्नल को जब भी एक्टिवेट किया उस चीज़ से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर एंड दी अपीयरेंस ऑफ द डाटा एट द आउटपुट लाइन, आउटपुट लाइन पे जो डाटा अपीयर हो रहा है उससे भी हम इस टाइम को मेजर कर सकते हैं। व्हेन एड्रेस इज ऑलरेडी ऑन द एड्रेस लाइन, इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रीवियस एड्रेस, यहाँ पे एक वैलिड एड्रेस दिया गया है, चिप सेलेक्ट CS इनवर्स, ये एक हमें यहाँ से चिप एक सेलेक्ट कर दी गई है कि यहाँ से कौन सा डाटा आपने सेलेक्ट करना है, डाटा दे दिया गया। अब यहाँ से लेके यहाँ पर जो टाइम मिला गया है आउटपुट आने में उसको बोलेंगे एक्सेस टाइम। स्टूडेंट्स अब जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम्स। द मास्क रोम आर प्रोग्राम्ड एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र, यानी कि जिस बंदे ने इस प्रोग्राम को बनाया है वही बना सकता है, उसे इस्तेमाल करने वाला ना उसे चेंज कर सकता है और ना ही उसे बना सकता है। मास्क रोम अलाउज रीड ओनली, इसमें हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। द पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूज़र यूजिंग अ PROM programmer. Once the PROM is programmed, its content cannot be erased and programmed again. जब PROM बन गया ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ना ही उसे दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे इसके यूजेस वगैरह आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं क्योंकि ये हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आता है EPROM, इरेजेबल PROM। ये वो वाली मेमोरी होती है जिसे हम इरेज कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड द मेमोरी कैन बी रीप्रोग्राम्ड, ये इरेज भी की जा सकती है और रीप्रोग्राम भी की जा सकती है। EPROM यूजेस NMOSFET अरेज, ये आपने याद रखना है, ये वाली अरेज को यूज करती है विद एन आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर भी होता है। The isolated gate structure can store a charge for indefinite periods of time, यानी कि हमें कोई पता नहीं होता कितने टाइम के लिए इसको सेव करेगा। The data bits are represented by presence or absence of gate charges, अब ये जो डाटा बिट्स होती हैं किस चीज़ को शो करेंगी कि चार्ज इसके अंदर है या नहीं है। टू बेसिक टाइप ऑफ EPROMs, अब इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? पहली है अल्ट्रा वायलेट EPROM और दूसरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EPROM, ये आपने याद रखना है। ये जो आगे डायग्राम दी गई है EPROM 2048 मल्टीप्लाई बाय 8 की, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है, पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग EPROM। प्रोग्रामिंग दी EPROM चिप्स इज डन बाय अप्लाइंग अ हाई DC वोल्टेज, यानी कि इसको कैसे हम बना सकते हैं? हाई DC वोल्टेज देंगे एट दी VPP पिन एंड सेटिंग द आउटपुट एनेबल OE टू दी लॉजिक हाई, यानी कि जो आउटपुट आएगी OE उसको हम लॉजिक हाई रखेंगे। द डाटा टू बी प्रोग्राम्ड इज अप्लाइड, जिस डाटा को भी प्रोग्राम करना है उसे हम डालेंगे इनपुट के तौर पे एट दी 8 डाटा लाइंस, 8 डाटा लाइंस होंगी उसमें हम डाटा डाल देंगे। एंड द एड्रेस एट विच द डाटा इज टू बी प्रोग्राम्ड, उसके अंदर एड्रेस भी डालेंगे कि हमें किस जगह पे डाटा को प्रोग्राम करना है। इज अप्लाइड एट द एड्रेसेस लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, ये क्या होती है इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्लैश मेमोरी। एन आइडियल मेमोरी शुड हैव हाई डेंसिटी,
यानी कि अगर किसी भी मेमोरी की डेंसिटी हाई है तो हम उसे आइडियल मेमोरी कहेंगे। हैव रीड राइट कैपेबिलिटी, वो एट अ टाइम रीड राइट भी कर सकते हैं। शुड बी नॉन वॉलेटाइल, उसे नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। हैव फास्टर एक्सेस टाइम, उसका एक्सेस टाइम भी तेज होना चाहिए। एंड शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, और ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए जो कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता हो। रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, एस रैम एंड डी रैम ऑल एग्जिबिट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन सारी चीज़ों में, इनमें से ये जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है मेमोरी की, कोई ना कोई इनके अंदर पाई जाती है। हाउएवर none of these memories have all the mentioned characteristics except for the flash memory। फ्लैश मेमोरी के अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन ये वाली जो मेमोरीज हैं ऊपर हमने पढ़ी हैं, इनके अंदर ये सारी ज़रूरी नहीं है। फ्लैश मेमोरीज हैव हायर डेंसिटीज़, अब हम फ्लैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दैट इज़ दे स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, ये आप डेंसिटी की डेफिनेशन के तौर पर भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आसानी से सेव किया जा सकता है। एज मोर स्टोरेज सेल्स आर इम्प्लीमेंटेड पर यूनिट एरिया, द मेमोरीज हैव रीड राइट कैपेबिलिटी एंड नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी सेव की जा सकती है। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो डायग्राम है ये आपने एक दफ़ा कर लेनी है। पेपर के लिहाज से एक आपको टिप बता दूं, जो डायग्राम्स इजीली और थोड़ी सी होती है ना, छोटे साइज़ में होती हैं, वो पेपर में अक्सर पूछ लेते होते हैं। तो आपने इसको देख लेना है कि ये अगर इसमें ज़्यादा नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा, अगर कम नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा। पीछे जो आपको हाफ पैराग्राफ मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसकी रीडिंग करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। टॉपिक है फ्लैश मेमोरी ऑपरेशंस, यानी कि जो फ्लैश मेमोरी की हम पीछे डेफिनेशन कर क्या है, ये काम क्या करती है। पहला काम है प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन है उसे हम प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद रीड ऑपरेशन, वो जो प्रोग्राम किया है उसको हम रीड करेंगे। और एंड पे है इरेज ऑपरेशन, यानी कि अगर उसमें से कुछ इरेज करना चाहते हैं तो उसको हम इरेज भी कर सकते हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है प्रोग्रामिंग ऑपरेशन। हम देखेंगे प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में होता क्या है। इनिशियली ऑल सेल्स आर एट द लॉजिक 1 स्टेट, सबसे पहले जितने भी सेल्स होते हैं वो लॉजिक 1 स्टेट पर होते हैं। दैट इज़ विद नो चार्ज, यानी कि अगर वो लॉजिक 1 स्टेट पर हैं तो यहाँ पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। दी प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस एड्स चार्ज टू दी फ्लोटिंग गेट, जो भी फ्लोटिंग गेट हैं वहाँ पे चार्जेस को ऐड किया जाएगा। ऑफ दो सेल्स दैट आर टू बी स्टोर्ड आर लॉजिक ज़ीरो, उन सेल्स को जिनको हमने लॉजिक ज़ीरो के तौर पर स्टोर करना है। नो चार्ज इज एडिड टू दोज गेट दैट आर टू स्टोर आर लॉजिक 1, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना जो 1 स्टेट पे होते हैं, लॉजिक 1 पे जितने भी गेट्स होते हैं उनको हम कोई चार्ज नहीं देंगे। द चार्जेस आर स्टोर्ड बाय अप्लाइंग द पॉजिटिव वोल्टेज, अगर पॉजिटिव वोल्टेज डालेंगे तो वो क्या होंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे चार्जेस। एट द कंट्रोल गेट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द फ्लोटिंग गेट, इलेक्ट्रॉन्स किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइंस को। वंस द गेट इज चार्ज्ड, यानी कि जो भी गेट अगर हमने उसे चार्ज कर दिया, रिटेन्स द चार्ज फॉर ईयर्स, वो कई सालों तक उसको इस्तेमाल कर सकता है। रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है टू दी MOS ट्रांजिस्टर कंट्रोल गेट, ये चार्ज किसको दिया जाता है, ट्रांजिस्टर कंट्रोल गेट को। इफ अ नेगेटिव चार्ज स्टोर, अगर नेगेटिव चार्ज वहाँ पे स्टोर होगा ऑन द गेट देन द पॉजिटिव रीड वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन स्टोर किए गए हैं तो जो पॉजिटिव रीड वोल्टेज हम दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं होगा, किस काम के लिए, टू ओवरकम द नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इज़ नॉट टर्न्ड ऑन, अगर हमने कम पॉजिटिव वोल्टेज दिया है तो रजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ देर इज़ नो और स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस स्टोर, यानी कि अगर किसी समझ ले कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कम नेगेटिव चार्जेस स्टोर हैं तो फिर क्या होगा, the positive read voltage is sufficient to overcome the negative charge turning on the transistor, तो फिर क्या होगा, जब हम बाहर से पॉजिटिव रीड यानी कि चार्जेस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन, अब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो हो क्या गया, उसके बाद देयर इज अ करंट फ्रॉम द ड्रेन टू द सोर्स ऑफ द सेल ट्रांजिस्टर, उसके अंदर कोई ना कोई करंट घूमना शुरू कर देगा। द प्रेजेंस ऑफ दिस करंट इज सेंस्ड टू इंडिकेट अ 1,
यानी कि अगर उसके अंदर करंट घूम रहा है तो किस चीज को शो करेगा, 1 को। द एब्सेंस ऑफ दिस करंट इंडिकेट्स अ 0, अगर उसके अंदर करंट नहीं है तो मतलब वो 0 होगा। लास्ट पे जो ऑपरेशन आता है वो है इरेज ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द इरेज ऑपरेशन चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी सेल। इस मेमोरी सेल के अंदर चार्ज ही खत्म कर दिया जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और सफिशिएंटली लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे एट द सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल गेट। उसके अंदर जो भी कंट्रोल गेट होगा उसको देखकर हम पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंट्रोल गेट पे वोल्टेज डाल दी, एंड सोर्स इज अपोजिट टू द वोल्टेज, यानी कि जो भी उसको सोर्स दिया जा रहा है वो उस पॉजिटिव वोल्टेज के अपोजिट होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। अप्लाइड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, इफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द गेट, अगर उस गेट के ऊपर चार्जेस मौजूद हुए तो फिर क्या होगा, द पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई एट द सोर्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीटिंग द गेट। पे ऑपोजिट चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्जेस हुए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीटिंग द गेट को डिप्लीट करना शुरू कर देंगे। अ फ्लैश मेमोरी इज इरेज्ड प्रायर टू प्रोग्रामिंग, ये भी आपका क्विज है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आपको समझ आई हो कि ये जो ऊपर डायग्राम्स हैं इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वो एक दफ़ा आपने लाजमी करनी है, आसान सी हैं, समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।